नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात का एलामिया जारी। पहले दिन 35 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल। माविस्टों से मुतासरा 13 हलकों में शाम 4 बजे तक होगी राय दही। 275 नीम फौजी दस्तों को मरकज की मंजूरी। अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर पर राहुल गांधी बरहम। मुश्तरका एजेंडा मंगल को जारी किया जाएगा। अजीम इत्तेहाद के कायदीन का इजलास। कोदंडाराम चंद नशिस्तों के लिए अमरावती और दिल्ली के गुलाम बन गए। असली चेहरा बेनकाब। चंद्रबाबू नायडू की बदौलत कमेटी का कन्वीनर बनाया गया, हरीश राव का इल्जाम। तेलुगु देशम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सरकारी तौर पर नहीं किया गया। तीसरे महाज का दावा करने वाले केसीआर फार्म हाउस तक महदूद, एल रमना का रिमार्क। और एबिट्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात। नकद रकम के बशमूल तिलाई जेवरात का सरका। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि उम्मीदवार पर्चे नामजदगी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। 19 नवंबर पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख है। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 22 नवंबर मुकर्रर है। 7 दिसंबर को राय दही होगी और 11 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन 102 असेंबली हल्क़े-जात में 35 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। रजत कुमार ने बताया कि पार्टी की तरफ से स्टार कैंपेनर कौन है, इसकी इत्तला 7 दिन के अंदर दी जाए, वरना अखराजात उम्मीदवार के खाते में डाले जाएंगे। रजत कुमार ने बताया कि 13 हल्कों में राय दही सुबह 7 बजे तक 4 बजे होगी। ये वो 13 हल्के हैं जो माविस्टों की सरगर्मियों से मुतासरा हैं। इन हल्कों में बताया गया है कि राय दही सुबह 7 बजे तक 4 बजे तक होगी। दीगर हल्कों में शाम 5 बजे तक राय दही होगी। रजत कुमार ने बताया कि अब तक 77 करोड़ 62 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 5 करोड़ 98 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले 4038 दुकानों को बंद कर दिया गया है। रजत कुमार ने वाजे किया कि उन पर किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं है। बोगस वोटों को कवायद के मुताबिक हज़फ किया गया है। रियासत में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 275 नीम फौजी दस्तों की मरकज ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के दौरान 68 आम मुबसरीन, अखराजात के लिए 53 मुबसरीन और 10 पुलिस मुबसरीन तैनात किए जाएंगे। Polling time from 7 a.m. to 5 p.m. 7 నుండి 5 వరకు పోలింగ్ ఉంటుంది. Except 13 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో 13 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయి. సీర్పూర్, చెన్నూర్ ఎస్సీ, బెల్లంపల్లి ఎస్సీ, మంచిర్యాల్, ఆసిఫాబాద్ ఎస్టీ, మంథని, భూపాల్పల్లి, ములుగ్, పిన్పాక, యలెందు, కొత్తగూడెం, అశ్వరావుపేట ఎస్టీ అండ్ భద్రాచలం ఎస్టీలో 7 to 4 1 hour ముందు ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ యాక్చువల్గా వీఆర్ అనౌన్సింగ్. ఎంటైర్ కాపీ ఆఫ్ ది గ్యాజెట్ నోటిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తాము. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, మీ డాక్యుమెంట్స్లో కూడా ఉండాలి, ఎప్పుడైనా రెఫరెన్స్కి కూడా మీకు ఉపయోగం పడుతుంది. దెన్ సీజర్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ సీజర్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్. ఈ రోజు వరకు అంటే దట్ ఈస్ టుడేస్ రిపోర్ట్ టిల్ యెస్టర్డే ఫిగర్స్ 77.62 crores అన్నీ కలిపి 77 కోట్లు 62 లక్షలు. 4,07,234 కేసెస్ ఆఫ్ డిఫేస్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ జరిగింది. 4,07,234 407234. లిక్కర్ సీజర్ చాలా అంటే మళ్ళా ఒకసారి మంచి అంటే అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఇంచుమించు 6 కోట్ల వరకు 5.98 crores ఇంచుమించు 6 కోట్లు లిక్కర్ సీజ్ అయింది. అండ్ నేను ప్రత్యేకంగా అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్.
బికాజ్ మనం ఇదే రూమ్లో కూర్చొని లిక్కర్ మిస్యూజ్ గురించి ఎన్నోసారి డిస్కస్ చేసాము ఏం జరుగుతున్నది. దో వీ హ్యావ్ నో బెల్ట్ షాప్స్ పర్ సే, పాలసీ ప్రకారం బెల్ట్ షాప్స్ లేవు, కానీ అన్ఆథరైజ్డ్ షాప్స్ 4038 బెల్ట్ షాప్స్, అన్ఆథరైజ్డ్ లీగల్ షాప్స్, ఇల్లీగల్ లిక్కర్ షాప్స్ క్లోజ్ అయినాయి. అదేవిధంగా 3,154 persons. दूसरी तरफ हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी से बचने के लिए तिब्बी मसले का बहाना बनाने वालों के लिए मेडिकल बोर्ड कायम करने का फैसला किया गया है. दाना किशोर ने बताया कि तिब्बी मसला बताकर इलेक्शन ड्यूटी नहीं करने वाले अमले की दरखास्तों का बोर्ड तफसीली जायजा लेने के बाद मंजूरी देगा. अगर कोई इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले को और उनसे मुतल्लिक महकमे के जिम्मेदार उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इंतबाह दिया कि कानून के मुताबिक डिसिप्लिन शिकनी 134 एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी. दाना किशोर ने बताया कि इस तरह की दरखास्तें ज्यादा मौसूल हुई हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया. पर्चे नामजदगियों के अदखाल का आगाज हो गया है. बीजेपी की तरफ से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों के पर्चे जाती नामजदगी दाखिल किए गए हैं. बताया जा रहा है कि बीजेपी के सनतनगर, मुशीराबाद और चारमीनार के अलावा गोशा महल और मलकपेट के उम्मीदवार ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं. चारमीनार के उम्मीदवार उमा महेंद्र ने मंदिर में पूजा के बाद सरदार महल के दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया. इस मौके पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी. बीजेपी उम्मीदवार ने दावा किया कि मजलिस से उनका रास मुकाबला है. पर्चे नामजदगी के पहले दिन शहर में 15 हलकों के मिला बीजेपी के ही 5 उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की क़ियादत वाले अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताख़ीर पर राहुल गांधी की तरफ से नाराजगी का इजहार किए जाने की इत्तला मिली है. बताया गया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज आर.सी. कुंतिया ने पीर को दिल्ली पहुंचकर सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें अजीम इत्तेहाद में शामिल जमातों के साथ नशिस्तों की तकसीम और दूसरे उमूर से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया. जराये के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त भी राहुल गांधी के हवाले की गई है. कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे. मालूम हुआ है कि राहुल गांधी ने यह भी इस्तफसार किया कि पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कितने अफराद को टिकट दिया गया है. समाजी और तबकाती बुनियाद पर टिकटों की तकसीम का भी राहुल गांधी ने जायजा लिया. मालूम हुआ कि एक ही तबके के बाज़ अफराद को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाने पर भी राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने की इत्तला मिली है. दूसरी तरफ तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की क़ियादत में तश्कील दिए गए महाकुटुंबी का मंशूर और एजेंडा मंगल को जारी किया जाएगा. पीर को इस सिलसिले में महाकुटुंबी कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना जन समिति के कोदंडराम, तेलुगुदेशम के एल रमना पेद्दिरेड्डी और आर चंद्रशेखर के अलावा इनकलाबी शायर गदर ने शिरकत की. जराये के मुताबिक मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को ही बरकरार रखा जाएगा. टीआरएस हुकूमत में जो बेकायदियाँ और बदउनवानियाँ हुई हैं उसकी तहकीकात कराई जाएंगी. तेलंगाना के जहदकारों पर आयद मुकदमात को 3 महीनों के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि मंशूर में तकर्रुरात को भी अहमियत दी गई है. कुटुंबी के इक़्तिदार में आने के पहले साल में 1 लाख मुलाजमतों की फराहमी का वादा किया जाएगा. तालीमी शुबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी. निज़ाम शुगर फैक्ट्री और कागज़ नगर फैक्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे. महाकुटुंबी कायदीन इजलास के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कुटुंबी की क़यादत में हुकूमत की तश्कील के बाद मुश्तरका एजेंडे के सिलसिले में इजलास में तबादला ख्याल किया गया. उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि महाकुटुंबी तेलंगाना में इक़्तिदार पर आएगी और तमाम हलीफ जमातों ने उन्हें अपनी तरफ से एक मसवदा पेश किया है और इस मसवदे को मुश्तरका एजेंडे में शामिल किया जाएगा. उन्होंने ये भी बताया कि मंगल को एक बार फिर हलीफ जमातों के साथ इजलास होगा और तमाम मसाइल पर गौर करते हुए मुश्तरका एजेंडा तैयार किया जाएगा. भट्टी विक्रमार्का का कहना था कि तेलंगाना के जहदकारों और अवाम के लिए
तमाम पार्टियों की तरफ से मुश्तरका एजेंडे को खतियत दी जाएगी। कारगुजार वजीर हरीश राव ने कहा है कि कोदंडराम 4 नशिस्तों के लिए अमरावती और दिल्ली की गुलामी कर रहे हैं। टीआरएस भवन में तेलंगाना जना समिति के संगारेड्डी के सेक्रेटरी नागेश ने अपने हामियों के साथ हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। खानगी मुलाजमीन एसोसिएशन के भी कई कारकुनों ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कोदंडराम को गांधी भवन की सीढ़ियों से सलाम करने की नौबत आ चुकी है। तेलंगाना तहरीक के वक्त जब कांग्रेस और तेलुगु देशम ने कोदंडराम को तनकीद का निशाना बनाया था, उस वक्त टीआरएस ने ही उन्हें बचाया था। 2014 में कोदंडराम ने बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस की मदद की थी, लेकिन अब वो खास तौर पर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। कोदंडराम का असली चेहरा सामने आ चुका है। चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर ही कोदंडराम को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है, लेकिन उनका कहना था कि इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इस दौरान तेलंगाना तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने इशारा दिया है कि पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मंगल को किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रमना ने बताया कि साबिक़ा तजुर्बे की बुनियाद पर एहतियात बरता जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि महाकुटुंबी को इख्तिदार पर लाने के लिए वो और आर चंद्रशेखर रेड्डी इंतखाबात से दूर रहेंगे। टीआरएस के सरबराह केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए रमना ने कहा कि टीआरएस दोहरे हिंसे को भी पार नहीं कर पाएगी। इंतखाबात से कबल करोड़ों रुपए खर्च किए गए। थर्ड फ्रंट का ऐलान करने वाले केसीआर कैंप ऑफिस तक ही महदूद होकर रह गए हैं। इंतखाबात के बाद प्रगति भवन को हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से अभी तक उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया, जिससे लेकर काफी बेचैनी पाई जाती है। टीआरएस पार्टी में भी टिकट को लेकर एम गोवर्धन रेड्डी के हामियों की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया कि टीआरएस भवन के सामने गोवर्धन रेड्डी के हामियों ने अपने लीडर को खैरताबाद का टिकट देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। यहां पर केसीआर की हिमायत में और डी नागेंद्र की मुखालिफत में नारेबाजी की गई। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि बाहर से पार्टी में शामिल हुए अफराद को टिकट दिया जा रहा है, जबकि पार्टी में देरीना खिदमात अंजाम देने वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन के बाद अब उसकी इत्तेहादी जमात तेलुगु देशम के हेडक्वार्टर में भी नशिस्तों की तकसीम को लेकर नाराज कायदीन और उनके कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम के कायदीन जो इब्राहीमपट्टनम और कंटोनमेंट इलाके से मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने पीर के दिन एनटीआर भवन के पास धरना दिया। इब्राहीमपट्टनम से आर भीम रेड्डी मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन एहतजाजी कारकुनों को काबू में करने के लिए रियासती सदर एल रमना को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुज़िश्ता 3 दिनों से गांधी भवन में जारी एहतजाज को खत्म करा दिया गया है। मज़ारिन को खाली कराते हुए गांधी भवन के पास पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास एहतजाजियों को मुंतकिल करने के लिए गाड़ियां भी तैयार रखी गई हैं। खानगी सिक्योरिटी अमले को भी तैयार रखा गया है। इम्कान है कि पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही गांधी भवन के पास मजीद एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बलाला के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर शालेन गली, रेनबाग, धोबी गली, हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर्स, न्यू शंकर नगर और वाहिद नगर के इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने अपना कीमती वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने 33 केवी के हाई टेंशन लीज को ज़ेर ज़मीन बिछाने पर अहमद बलाला की सितायत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। दौरे के दौरान मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला की शालपोशी और कसरत से गुलपोशी की। उन्होंने घर घर जाकर खवातीन से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में अवाम ने सैकड़ों की तादाद में हिस्सा लिया। नुमाइंदा रुकन बलदिया सैफुल्ला शफीक के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे।
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بارکس ڈویژن کے مختلف محلے جات کا دورہ کیا۔ اراکین بلدیہ، مقامی مجلسی ذمہ داران اور محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے ملت نگر، غوث نگر، نوری نگر اور اسماعیل نگر کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور انہیں مجلس کی جانب سے کرائے گئے ترقیاتی کاموں سے واقف کروایا۔ عوام نے قائد مجلس کا پرجوش استقبال کیا اور بھاری اکثریت سے اکبر اویسی کو کامیاب بنانے کا عزم کیا۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے مجلس امیدوار سید احمد پاشا قادری نے کرما گوڑہ بلدی حلقے کے مختلف محلے جات کا دورہ کیا۔ انچارج حلقہ یاسر عرفات، اراکین بلدیہ ڈاکٹر سمینہ، نسرین سلطانہ، مظفر حسین اور میر واجد علی خان کے علاوہ مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ احمد پاشا قادری نے کونین ہوٹل سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ جواہر نگر، واحد کالونی اور اس سے متصل محلے جات کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کی کامیابی کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ مقامی عوام نے احمد پاشا قادری کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مجلس امیدوار ممتاز احمد خان نے اپنے حلقے کے علاقے جات شالی بنڈا، سلطان شاہی اور ہری بولی کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے مکینوں سے ملاقات کرتے اپنے قیمتی ووٹ کو ضائع کیے بغیر مجلس کے حق میں استعمال کرنے کی درخواست کی۔ ممتاز احمد خان نے مقامی عوام کو تیقن دیا کہ مجلس عوام کی خدمت کرنے والی پارٹی ہے اور وہ عوامی مسائل کی یکسوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مقامی عوام نے ممتاز احمد خان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور کثرت سے گل پوشی کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر سہیل قادری، نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل، سابق رکن بلدیہ محسن بلالہ کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلس امیدوار احمد بلالہ نے اعظم پور میں گروپ میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر احمد بلالہ کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ احمد بلالہ نے بتایا کہ مذکورہ علاقے میں تقریباً تمام ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی کام مکمل کیے جا چکے ہیں۔ 3 کروڑ روپے کی لاگت کا کام بھی مکمل کیا گیا جو ٹرین کی پٹریوں کے نیچے تعمیر کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اعظم پورے کی مختلف گلیوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کا کام بھی پورا کیا گیا ہے۔ احمد بلالہ نے بتایا کہ عنقریب برقی کے ایک سب اسٹیشن کا کام بھی شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر محی الدین ابرار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔
हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने काला पत्थर और नमसपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की और जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। मौजम खान का मुकामी अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल करते हुए कसरत से उनकी गुलपोशी की गई। मौजम खान ने अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करते हुए उसके उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने घर घर जाकर खवातीन से भी मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। मौजम खान ने अपने हल्का असम्बली में शानदार खिदमत अंजाम दी हैं, जिस पर वहां के रहने वालों ने इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद गफ्फार, हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके जात मुराद नगर और सैयद अली घोड़े का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की, जहां पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। उन्होंने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके मुगलबी में एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। कौसर महिउद्दीन ने मसाइल के जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करें। उन्होंने मुगलबी के अलावा दूसरे इलाकों का भी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। ओवैसी हॉस्पिटल में पीर को आलमी यौम नमूनिया के मौके पर शऊर बेदारी वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हॉस्पिटल के शुबा इत्फाल के प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि उमूमन 5 से 9 साल की उम्र के बच्चे नमूनिया से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जिनका वजन नहीं बढ़ता उनमें नमूनिया होने का खतरा ज़्यादा पाया जाता है। नमूनिया होने की अलामात बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और दम चढ़ना बताई गई हैं। डॉक्टर का कहना था कि बच्चे को 6 माह तक मां का दूध पिलाना चाहिए ताकि बच्चे का वजन बढ़ सके। स्कूल और बाहर से आने वाले बच्चों को हाथ धोने की आदत डाली जाए ताकि बच्चे किसी भी मर्ज से दूर रह सके। नामपल्ली स्टेशन के करीब मेट्रो ट्रेन के कामों की वजह से फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। पीर को अंजाम दी गई इस कार्रवाई से मुतासरा छोटे ताजरीन में बरहमी देखी गई। उनका कहना था कि बगैर नोटिस के उनके कारोबार को खत्म कर दिया गया। इस कार्रवाई से उनका रोजगार खत्म हुआ है। दूसरी तरफ मेट्रो बलदी हुक्काम का कहना था कि 1.5 माह कबल ही इनेदामी कार्रवाई शुरू की गई थी। फुटपाथ को तरक्की देने कॉन्ट्रैक्टर की ताखीर से दोबारा फुटपाथ पर कब्जा हो गया, इसलिए कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासरा ताजीन ने मुतबादिल जगह की फराहमी का मुतालबा किया है।
एबिट्स पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सुनील कुमार अग्रवाल, जो ताजिर बताए गए हैं, दिवाली के मौके पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे और जब वापस लौटे तो घर से 29 लाख रुपए की नकद रकम और 70 लाख रुपए के तिलाई जेवरात और दूसरे सामान का सरका कर लिया गया था। इस वारदात के बाद 2 घरेलू मुलाजमीन जो कि नेपाली हैं फरार बताए गए हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का भी मुशाहिदा किया है। सारिकों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अकबरबाग के इलाके में खातून ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि 30 साला अर्तिका उनकी वालदा की मौत के बाद से सदमे का शिकार थी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 4 सालों से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने पीर की सुबह करीब 11 बजे श्री साई अपार्टमेंट से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पड़ोसियों का कहना था कि अर्तिका इससे पहले भी खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर चुकी है। चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली इंतखाबात का एलामिया जारी। पहले दिन 35 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल। माविस्टों से मुतासरा 13 हलकों में शाम 4 बजे तक होगी रायदही। 275 नीम फौजी दस्तों को मरकज की मंजूरी। अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर पर राहुल गांधी बरहम। मुश्तरका एजेंडा मंगल को जारी किया जाएगा। अजीम इत्तेहाद के कायदीन का इजलास। कोदंडराम चंद नशिस्तों के लिए अमरावती और दिल्ली के गुलाम बन गए, असली चेहरा बेनकाब। चंद्रबाबू नायडू की बदौलत कमेटी का कन्वीनर बनाया गया, हरीश राव का इल्जाम। तेलुगु देशम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सरकारी तौर पर नहीं किया गया। तीसरे महाज का दावा करने वाले केसीआर फार्म हाउस तक महदूद, एल रमना का रिमार्क। और एबिट्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात, नकद रकम के बशमूल तिलाई जेवरात का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।